अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। हम चुप थे कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून, नादां ये समझ बैठे कि हम में कुव्वते ललकार नहीं। हिंदुस्तान एक मुंहजोर हाथी की तरह अपनी ताकत के नशे में मदहोश अपनी औकात भूल गया था। पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा आबादी वाला मुल्क, पाकिस्तान से 3 गुना बड़ी फौज वाला मुल्क, अपने इमर्जिंग इकोनॉमिक माइट और अपने लेटेस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट और फायर पावर के नशे में ये भूल गया कि वो किस कौम से पंगा ले बैठा है। हिंदुस्तान की 5th जनरेशन या मीडिया वॉरफेयर में जो ग्रिप थी, उसमें जो बयानिए पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बनाए गए, उनकी अपनी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप उन बयानियों को सच समझ बैठी और इस मुगालते में चली गई कि वी कैन वॉक ओवर पाकिस्तान। पिछले चंद दिनों में किसने किसको कितना मारा, आप सब लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं। मैं आज आपको यह बताऊंगा कि हमने जंग कितने फ्रंट्स पर जीती, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर। सबसे पहली जीत हमारी यह है कि हम जब भी अमेरिका बादशाह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आया है सालिसी के लिए, उसने हमेशा हिंदुस्तान का साथ देते हुए हमें कहा है कि बंदे बन जाओ। ये पहली दफा हुआ है कि अमेरिका ने उस वक्त तक खुलकर जंग बंदी की बात नहीं की, इंटरवीन नहीं किया, जब तक पाकिस्तान ने चंगी तौणी हिंदुस्तान की नहीं लगा ली। जब हमने तसल्ली बख्श तौणी हिंदुस्तान की लगा ली तो उसके बाद अमेरिका बादशाह ने कहा कि जनाब हुण बस करो। मोदी की 10 साल की मेहनत 2 हफ्तों में जाया हो गई। हालांकि इस वक्त अमेरिका को हिंदुस्तान की चाइना के खिलाफ सख्त जरूरत है और हिंदुस्तान से अमेरिका अच्छा खासा कारोबार भी कर रहा है। तो डिप्लोमेटिक सतह पर पाकिस्तान ने ना सिर्फ हिंदुस्तान को चेकमेट दी बल्कि परेशान भी कर दिया कि ए की बनी उना दे नाल। दूसरी बात यह कि हिंदुस्तान एक न्यू नॉर्मल बनाना चाहता था कि हिंदुस्तान में किसी के पेट में दर्द भी हो, उसका पेट खराब भी हो, तो पाकिस्तान की कुट लगा दें कि जनाब ये आपकी वजह से हुआ है, और पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ एक्सप्लेनेशंस और मिन्नतें और तरले ही आए कि चौधरी साहब ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं हुआ, जेड़ी मर्जी सौ ले लो। सो ये नहीं हो सकता कि आप एक न्यूक्लियर कंट्री को जब दिल करे तफे मार लें, हमारी अवाम और हमारी इबादत गाहों को निशाना बनाएं और जो दिल करे सच्चा झूठा इल्जाम लगा दें। हिंदुस्तान आदी है अपने रीजनल नेबर्स को बुली करने का, तो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को ये दिखाना ही था कि हमें छोटा मुल्क मत समझें, हम आपकी हेजमोनिक पोजीशन और मेंटालिटी को अपने जूते की नोक पर रखते हैं। तीसरी चीज ये कि हमें हिंदुस्तान को अपनी कैपेबिलिटीज भी दिखानी थी, क्योंकि हिंदुस्तान के जहन में अपने मिलिट्री माइट और उसके फायर पावर का जो खन्नास था, उसका इलाज करना बहुत जरूरी हो गया था। अभिनंदन के एपिसोड के बाद ये बातें हिंदुस्तान में हुई कि जनाब अगर हमारे पास राफेल होते तो हम पाकिस्तान और पाकिस्तान की एयरफोर्स को नाकों चने चबवा देते। पाकिस्तान ने इंतहाई मय्यड, प्रिसाइज और एक्यूरेट रिस्पॉन्स दिया कि हिंदुस्तान के पैरों तले जमीन निकल गई। हमने हिंदुस्तान की आम आवाम को निशाना नहीं बनाया बल्कि सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया और इंतहाई प्रिसीजन के साथ किया। चौथी कामयाबी यह है कि हमने हिंदुस्तान को बताया कि कैपेबिलिटी तो हमारे पास पहले भी थी, हमारे इरादे भी मजबूत हैं कि हम कैपेबिलिटी के इस्तेमाल से नहीं डरते, हमारी अपनी सॉवरेनिटी पर जीरो टॉलरेंस है। आपको एक मिसाल देकर समझाता हूं। अमेरिका ने पता नहीं कितने ट्रिलियन डॉलर देकर एक अफगान फौज खड़ी की, उसको ट्रेन किया, उसको स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन से इक्विप किया। जब अमेरिका अफगानिस्तान से गया तो वो तमाम फौज एक भी गोली चलाए बगैर भाग गई। यानी वो अफगान फौज लड़ने की कैपेबिलिटी या सलाहियत रखती थी, ट्रेन भी थी, हथियार भी थे, पैसा भी था, मगर इरादा या हौसला लड़ने का नहीं था।
So it's not a gun, it's a man behind the gun who fights or who matter. हिंदुस्तान चाहता था कि हम अपनी सॉवरेनिटी पर कॉम्प्रोमाइज करें, मगर पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि हमारी सॉवरेनिटी पर जीरो टॉलरेंस है। पाक फजाइया ने पहले ही दिन जवाब दिया कि हम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 जहाज वापस जाने नहीं देंगे। आप फिजा में उड़े तो अपनी मर्जी से हैं, मगर उतरेंगे हमारी मर्जी से। सो हमारे पास ना सिर्फ दुनिया के बेहतरीन हथियार हैं, बल्कि दुनिया के बेहतरीन ऑफिसर्स, जवान हैं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में, जिन्हें आपको बिफिटिंग रिस्पांस देना आता है। पांचवी बात ये कि हिंदुस्तान को ये गलतफहमी थी कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, जो इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है, उसकी वजह से कौम डिवाइडेड है, जिसका पूरा फायदा उठाया जा सकता है। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया ने देखा कि जब बात हिंदुस्तान से जंग की आ जाती है, अपने पुराने दुश्मन की आ जाती है, तो इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। जितना प्यार, जितनी मोहब्बत, जितनी दुआएं हमारी कौम अपनी अफवाज के लिए करती है, आपकी सोच भी वहां नहीं जा सकती। पाकिस्तान की अवाम ने मोदी को बताया कि जब वतन की सालमियत की बात होती है तो हम अपने छोटे छोटे इख्तलाफात मिटाकर एक हो जाते हैं और सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह दुश्मन के आगे डट जाते हैं। छठी और आखिरी बात ये कि मेरे पीरो मुर्शिद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्वीट में कश्मीर इशू को दोबारा जिंदा करते हुए इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए अपने किरदार की पेशकश कर दी है। मोदी सरकार 2019 में कश्मीर इशू को दफन करने की जो बातें करते थे, उनकी अपनी चवल की वजह से वो दोबारा हाईलाइट हो गया है। दुनिया की बड़ी ताकतें ये चाहती हैं कि कश्मीर की वजह से दो जौहरी ताकतें जो हर 2-4 साल बाद एक दूसरे के आमने सामने आ खड़ी होती हैं, इसका कुछ ना कुछ मुस्तकिल हल होना चाहिए और इंशाल्लाह इसका हल भी निकलेगा। मैं आपसे इजाजत लूंगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।